अब हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। तो पहले हमने एक बार ओपन सेट की डेफिनेशन की थी, अब क्लोज सेट की डेफिनेशन करते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ए सबसेट हमने नाम रख दिया एफ ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट। एफ का कंप्लीमेंट जो करेंगे वो आपके पास आएगा एक्स माइनस में एफ, वो क्या हो, ओपन हो। यानी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जिसका कंप्लीमेंट ओपन है वो सेट क्लोज है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास के सबसेट एफ ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज क्लोज्ड इफ एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। यानी जो सेट अपने हर एक लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन किए हुए है वो सेट क्लोज सेट कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया क्लोज इंटरवल 0 to 5, ये क्लोज इंटरवल है। इसके अगर आप देखोगे लिमिट पॉइंट्स यही आते हैं, सेम बिल्कुल सेम सेट आता है और बराबर है तो इसका कंटेन करेगा, तो ये सेट क्या है, क्लोज सेट है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने सेट लिया 1 2 3, सिर्फ इतना ही लिया, इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो इसको कंटेन भी कुछ एक्स्ट्रा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी क्या है, क्लोज है। जैसे n है, n का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये भी अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे हुए हैं, मीन्स कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसने कंटेन करना ही नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो इसका लिमिट पॉइंट है 0, जिसको ये कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट, सो इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड सेट, तो ये क्लोज सेट नहीं है। अब हम करते हैं थ्योरम 5.22। इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। या फिर एक स्टेटमेंट और है कि एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो देखिए दो डेफिनेशंस है हमारे पास, हमने कुल मिला के दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है कि अगर लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन है, अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन है तो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, लेट एफ बी ए क्लोज्ड सेट या सबसेट ऑफ एक्स। तो इसमें प्रूव ये क्या करना है कि उसका कंप्लीमेंट ओपन है, तो इसलिए जो क्लोज्ड का है जिसकी डेफिनेशन में कौन सी लेनी पड़ेगी कि एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, देयरफॉर एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब हमें प्रूव करना है कि इसका कंप्लीमेंट ओपन है। ये कंप्लीमेंट आ गया, अब हो सकता है कि ये 5 के बराबर हो, तो ये तो खुद ओपन है, देन एफ कंप्लीमेंट इज ओपन। अदरवाइज क्या होगा, हम इसको क्या मान लेते हैं कि इट इज नॉट इक्वल टू 5। फॉर लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ कंप्लीमेंट बी आर्बिट्रेरी, दिस इंप्लाइज कि x इज नॉट इन f। मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि f अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब देखिए x f में नहीं है तो x f का लिमिट पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो वो f में कंटेन होता। तो देयरफॉर x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। अब देखिए लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा स्फीयर आया है जिसके लिए इंटरसेक्शन में एम्प्टी आ रहा है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ, उसमें से हमने ये एक्स निकाल रखा है, तो ये क्या आया, 5 आ गया। क्योंकि ये जो स्फीयर है ना, उस स्फीयर में इस एफ के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया तो कुछ कॉमन नहीं आया अगर एक्स को निकाल दिया तो, क्योंकि अगर ये नॉन एम्प्टी आता तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट पॉइंट ही होता। तो इसका मतलब क्या बना, देखिए x तो f में है ही नहीं,
तो इसमें से माइनस करो या ना करो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब क्या बना कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई, ये फाई ही रहेगा। इसको देखेंगे एस आर एक्स को तो वो एफ के कंप्लीमेंट में मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे है, ये आपके पास है x, इसमें हमारे पास सपोज एफ एक्स एट, अब एक x था हमारे पास जो इस f से बाहर था। देखिए अब इस x के ऊपर सेंटर्ड हमने एक स्फीयर देखा एस आर एक्स, हमें स्फीयर मिला एस आर एक्स। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस आर एक्स इसके f के कंप्लीमेंट, ये f का कंप्लीमेंट है, इसमें लाई कर रहा है ये, तो हमने वही चीज़ लिखी है। तो दिस शोज दैट कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ f कंप्लीमेंट। अब ये x क्या था, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब क्या बना, इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो ये f कंप्लीमेंट क्या हो गया, ओपन। देयरफॉर f कंप्लीमेंट इज ओपन सेट। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो f कंप्लीमेंट है वो ओपन सेट है। कन्वर्सली अब क्या लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे कि जो f का कंप्लीमेंट है वो ओपन सेट है। तो हमने प्रूव करना है कि f इज क्लोज्ड, और f क्लोज होने की डेफिनेशन क्या ले रखी है हमने कि f कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है, उसके लिए हमें इस f का कोई लिमिट पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। नाउ लेट हमने ले लिया x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ f, तो हमें प्रूव करना है कि x f के अंदर ही है। वी शैल शो दैट कि x बिलोंग्स टू f, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी ना। अब इसका हम उल्टा मान लेते हैं कि मान लो कि x f में नहीं है, लेट इफ पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग टू f। अब x f में नहीं है तो किस में होगा, फिर कंप्लीमेंट में। देयरफॉर x बिलोंग्स टू f कंप्लीमेंट, और f कंप्लीमेंट हमने क्या ले रखा है, ओपन सेट, बट f कंप्लीमेंट इज ओपन। तो ओपन है तो इसका मतलब ये इस x का नेबरहुड होगा, नेबरहुड तो क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर। हमने लिया r पॉजिटिव सच दैट कि जो एस आर एक्स आएगा वो सबसेट होगा f कंप्लीमेंट का। तो एक्स आर एक्स सबसेट होगा f कंप्लीमेंट का, तो देखिए इसका मतलब जो एस आर एक्स में और f में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर एस आर एक्स इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू फाई। अब देखिए जो x है वो हमने ले रखा है कि x f में नहीं है, इसका मतलब क्या बना, x इसमें नहीं है, इसके इंटरसेक्शन में नहीं है। इसमें से अगर x घटा दें, देख जैसे ऐसे लिख दें हमने ऐसे कर दिया, तो ये भी क्या आएगा, फिर फाई ही आएगा। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। दिस शोज दैट x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। लेकिन हम तो लेके चल रहे थे कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज़ मान ली लेट बी पॉसिबल करके कि x तो f में नहीं है, ऐसे ही मान लिया था, और ऐसे करते ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रही। इसका मतलब ये हम जो मान रहे हैं वो रॉन्ग है, इसका मतलब x f में ही है। thus our supposition is wrong, तो hence x belongs to f। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो लिमिट पॉइंट था वो उसी के अंदर कंटेन है, hence f contains all its limit points, यानी f अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन यूज करके क्या पता लगता है कि f क्लोज है, देयरफॉर f इज क्लोज्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन था तो ये क्लोज्ड है। डेफिनेशन कौन सी यूज करी हमने, दूसरी डेफिनेशन, यानी कुल मिला के हमने दोनों डेफिनेशन को इक्विवेलेंट दिखा दिया कि अगर कंप्लीमेंट ओपन है तो f कंटेन करेगा अपने हर एक लिमिट पॉइंट को।
और अगर लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है तो दिखा दिया हमने कि कंप्लीमेंट ओपन है। अब हम थ्योरम करते हैं 5.23 इन एनी मीट्रिक स्पेस XD ईच क्लोज्ड स्फीयर इज ए क्लोज्ड सेट। तो देखिए ध्यान से, ईच क्लोज स्फीयर को हमने क्लोज सेट प्रूव करना है। तो प्रूफ लेट SRA, हमने ये क्लोज स्फीयर ले लिया, बी एनी क्लोज्ड स्फीयर इन X। ये लिया हमने SRA, सेंटर्स का A लिया, रेडियस इसकी R ले ली। हमने प्रूव करना है कि ये क्लोज्ड सेट है। अब क्लोज सेट करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि इसका जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट क्या आएगा, X माइनस में SRA, कि ये ओपन है। तो पहला केस तो ये बन गया कि अगर ये फाई है उस केस में तो ये फाई तो ओपन होता है, तो ये ओपन हो गया, ये ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट ये क्लोज हो गया। अब ये लेते हैं कि ये फाई नहीं है, फाई नहीं है तो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उनमें से X ले लिया हमने कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई। हम क्या दिखाएंगे कि X इसका इंटीरियर पॉइंट है, तभी जाके ये ओपन हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या बना कि X इस स्फीयर में नहीं है तो देखिए वो बाहर है, फिर वो बाहर है तो इसकी क्या डिस्टेंस जो आएगी वो R से बड़ी आएगी। यहाँ से भी देखिए डिस्टेंस बिटवीन X एंड A इज़ ग्रेटर देन R। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, dx से में से R घटा दिया, R1 आ गया, वो पॉजिटिव आएगा। R1 क्या डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी इतने ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इस डिस्टेंस का यूज़ करके रेडियस बना के एक स्फीयर बनाएंगे, ओपन स्फीयर का नाम रखेंगे SR1X। हम इस SR1X का यूज़ करके ये दिखाएंगे कि X इसके SRA के कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो देखिए वी शैल प्रूव दैट कि SR1X इज ए सबसेट ऑफ X माइनस में SRA। उसके लिए इसका पॉइंट हम इसमें शो कर देते हैं। तो इसका पॉइंट हमने लिया जैसे कि Y बिलोंग्स टू SR1X बी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या बना कि डिस्टेंस बिटवीन Y एंड X इज लेस देन R1। ठीक है, अब जो R1 है वो हमारे पास किसके बराबर है, dx से माइनस में R, तो उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमें चाहिए क्या है, हमें ये चाहिए कि जो Y है वो इसमें है, यानी वो इसमें नहीं है, मीन्स Y की डिस्टेंस देखेंगे A के साथ। तो इसमें DYA अभी नहीं है, तो वो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, यूज़ में करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़। तो देखिए DYX इज़ लेस देन, अब जो DXA है ना उस पर लगाएंगे कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू DXY प्लस में DYA, और वो माइनस में R तो एज इट इज़, यानी दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, तो हमने ये लिख दिया इसको रिप्लेस करके। अब देखिए DYX DXY यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज DYA विल बी ग्रेटर देन, R को इधर ले आएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन Y एंड A इज ग्रेटर देन R। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, तो Y हमने लिया था, Y की डिस्टेंस इस A के साथ देख रहे हैं तो वो भी क्या आ रही है, इसकी रेडियस से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब Y भी इस स्फीयर में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कि Y डज नॉट बिलोंग टू SRA। अब इसमें नहीं है तो कंप्लीमेंट में है, तो दिस इम्प्लाइज कि Y बिलोंग्स टू X माइनस में SRA। और हम यही तो प्रूव करना चाह रहे थे कि Y जो एलिमेंट लिया था हमने SR1X का, हमने उसको सबसेट दिखाना था, तो ये सबसेट प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर SR1X इज ए सबसेट ऑफ X माइनस में SRA। और ऐसा प्रूव होते ही हम क्या दिखा सकते हैं कि X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ X माइनस में, बट X क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब ये सेट क्या बन गया, ओपन बन गया। तो X माइनस में SRA इज एन ओपन सेट। तो इसका जो कंप्लीमेंट है SRA वो क्या होगा फिर, क्लोज, इज ए क्लोज्ड सेट। तो हमारी थ्योरम पूरी होगी, हमें प्रूव करना था कि क्लोज सेट है, तो ये हमने क्लोज सेट प्रूव कर दिया।